हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस एक और नया वीडियो आ गया है मार्केट का, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड जो न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस ये जो मार्केट है ये नाइट में लगती है, और स्टार्टिंग इस मार्केट की हरी साग सब्जियों से होती है, और फिर वैसे वाली जो शॉप रहती है वो लगती हैं, लेकिन जो शुरू में स्टार्टिंग में लगती है वो लगती हैं हरी साग सब्जियों की। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रही हूँ टॉप वगैरह, और बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन में थे जो सिर्फ 50 रुपीज़ के थे। बहुत ही अच्छे कलर में थे, और बहुत ही अच्छा कलर मतलब इसका कपड़ा रहता है सिर्फ 50 रुपीज़ में। और जो मैंने पहन रखी है, मैंने पिछले मंगल ली थी, यहाँ से ली थी नहीं भैया से। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं यहाँ का जो मार्केट का वीडियो है। और ये मार्केट मैंने बताया ही है, विष्णु गार्डन मंगल बाज़ार के नाम से लगती है यहाँ पर, और ये शाम का टाइम लगती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सिर्फ 50 रुपीज़ में बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन और कलर भी डिफरेंट डिफरेंट थे। ये भी नहीं, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था। ये भी नहीं कि मतलब 50 रुपये, वैसे 50 रुपये में आजकल आ क्या रहा है। और ये देखिए इसका गला जो था वो बहुत ही प्यारा सा लगा। तो गाइस जो नेक्स्ट शॉप थी वो है 30 रुपीज़ से सेल। यहाँ पर जो इयरिंग वगैरह है 30 रुपीज़ के हैं, जो अलग अलग कलर के हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन है इस शॉप पर। और मतलब यहाँ की जो मार्केट है वो 50 रुपीज़ और 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग है इयरिंग वगैरह, बट इनके अलग अलग प्राइस थे। जो हैंगर में टंग रहे थे उसके 30 रुपीज़ प्राइस थे इन वालों के, या 30 रुपीज़ की सेल है। और जो वैसी रिंग वगैरह थी उनके थोड़े अलग प्राइस थे, लेकिन वो ये 50 और 30 के बीच में ही रहता है, सब इतना ज़्यादा महंगा नहीं रहता। तो गाइस जो नेक्स्ट शॉप थी, मतलब जो हैंगर में लगाते हैं, उस पर भी ये लॉन्ग शॉर्ट्स विंटर के थे जो सिर्फ 50 रुपीज़ में थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती लगी यहाँ की भी मार्केट। वैसे मेरे घर के पास में ही लगती है ये वाली मार्केट। तो गाइस ये है मसाला वगैरह की और कैंडी वगैरह ये सब मिलते हैं, और सिर्फ 10 रुपीज़ में मसाले वगैरह बहुत सारे, मतलब कचरी पापड़ 10 रुपये का जो पैकेट मिलता है वो मिलता है सारा। और जो उससे नेक्स्ट शॉप थी वो थी दुपट्टों की, जो 100 रुपीज़ के 2 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं थे, क्योंकि जैसा दुपट्टा रहता है फिर उसके ऐसे ही प्राइस रहते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो 100 रुपीज़ के 2 मिलते हैं दुपट्टे, जो वैसे रहते हैं शिफॉन से टाइप के, उसके स्टार्टिंग होती है 100 के 2 मिलते हैं वो। तो यहाँ पर भी मुझे वो नहीं लगा, तो फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट शॉप पे जो 100 रुपीज़ के थे। बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन थे इनके, और सभी के 100 रुपीज़ थे, कोई सा भी ले लो। तो गैस वैसे तो दिल्ली की जो मार्केट रहती है 100 के बीच में ही रहती है, हील वाले या प्लेन वाले वैसे स्लीपर जो रहते हैं सबके 100 रुपीज़ की रहते हैं। तो गैस फिर एक और हमें शॉप मिल गई थी यहाँ पर जो हैंगर वाली रहती है, उसके भी 50 रुपीज़ के थे। ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन थे, विंटर समर दोनों के ही थे। पता है इन कपड़ों में ये रहता है कि हम घर में आराम से पहन सकते हैं नए नए डिज़ाइन के, और वैसे हम बाहर भी जा सकते हैं इन्हें पहन के, क्योंकि जो मैंने पहन रखी है जो पैसिफिक मॉल में मैं गई थी पहन के, इसे ही पहन के गई थी। वैसे अच्छे भी रहते हैं, ये ख़राब भी नहीं रहते, बहुत अच्छे रहते हैं। 50 रुपीज़ में आजकल आ क्या रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये मुझे अब सेल बहुत ही अच्छी लगती है। और 50 रुपीज़ वाली तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं, क्योंकि कपड़ा भी बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 50 रुपये की सेल है, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे इनका कपड़ा इतना गंदा भी नहीं रहता, लेकिन बहुत ही वैसा रहता है इनका कपड़ा, मुलायम से टाइप का, इतना वो भी नहीं रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 50 रुपीज़ में तो आजकल छोटा सा मतलब एक रुमाल तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली की मार्केट है बहुत ही ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है। तो गाइस फिर मैं आ गई थी एक और, मुझे ना अपने घर के लिए कुछ सामान लेना था, जो जहाँ पे प्लास्टिक वगैरह की दुकान होती है उसी शॉप पे। और फिर यहाँ पर मिल गई थी लेस, जो 5 रुपये से स्टार्टिंग रहती है। वैसे फिक्स प्राइस नहीं थे, जो वैसे नीचे रखी है 5 रुपये वाली है, और जो यहाँ पर ऊपर वाली साइड रखी है इसके थोड़े अलग प्राइस थे, लेकिन हाँ 5 रुपये से स्टार्टिंग रहती है, और मुश्किल से 20 रुपये तक लिमिट रहती है। बाकी 5 रुपये और 20 रुपये तक की ही लास्ट है। तो गाइस फिर मैं आ गई थी शॉप पर, जहाँ मुझे लेना था अपने घर का कुछ सामान। और वैसे ही अंकल एक दाम का मतलब बोर्ड लगा के रखते हैं, लेकिन एक दाम नहीं है, कर लेते हैं थोड़ा मोल भाव कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे लेना था ये पिंक कलर का, और मुझे जो घर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो मुझे ये पिंक वाला पसंद आ गया था, जो इन्होंने 120 रुपये का दे दिया था।
तो क्योंकि जो मेरा घर का सामान रहता है ना, वो जो तेल वगैरह या वैसा आइटम रहता है, पाउडर, क्रीम, ये सब इसमें आराम से रख सकते हैं, क्योंकि मेरे जो वहाँ पर ना घर में फ्रिज भी रखा रहता है, तो इसीलिए। और तो मैंने ले लिया और मुझे अच्छा भी लगा। 120 रुपये का, वैसे इन्होंने 100 पता नहीं 70 या कितने रुपए का बताया था, लेकिन जैसे बात हुई तो 120 रुपये का दे दिया था इन्होंने। तो गाइस फिर मैं बोलने लगी इसे घर कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम आए हैं। और फिर इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम इसे पैक कर देंगे। तो इन्होंने खोल के अंकल ने पैक कर दिया था। और जो मैं अच्छे से क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा फिर मैं इसे लेके कैसे जाऊंगी, तो फिर इन्होंने खोल के बोला कि घर जाके ऐसे इसमें वो कर लेना। तो मतलब एक पॉलीथीन में दे दिया था, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने खोल दिया था। और फिर घर जाके मैंने बंद कर लिया था और फिर मैंने अपने घर में लगा लिया था ये। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और सच में दिल्ली की जो मार्केटें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती रहती है। पहले मुझे नहीं पता था कि मतलब अब जैसे मार्केट में जाने लगी हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जानकारी हो गई है, मतलब कौन सा सामान कितने तक का मिल जाता है, अब मुझे ये जानकारी हो गई है। और वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को भी जानकारी मिल ही गई होगी कि कौन सी मार्केट कैसी है। तो फिर मैं एक और नई उस पर आ गई थी शॉप पर, जहाँ पर मुझे वो जो वैसे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, लोवर रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। आप लोग अभी 1 मिनट अभी दिखाती हूँ। तो अभी क्योंकि जैसे विंटर का आउट होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए 30 रुपीज़ की सेल लग रही है लोवरों की। जो ये 150-200 रुपये के मिलते थे, जैसे ये विंटर का मौसम आउट हो रहा है, तो इसीलिए सेल लगा रखी है जो 30 रुपीज़ की है। और जब से ये 80 रुपये के हैं ये वाले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कपड़ा आ गया और इसमें थोड़ा कपड़े में ना फ़र्क रहता है, तो इसीलिए ये 80 रुपये के हैं, वो 30 रुपीज़ के हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन हैं इनके भी, और सिर्फ 80 रुपये में। जो पहले 150-200 रुपये के मिलते थे वो अब 80 रुपये के मिल रहे हैं, क्योंकि विंटर का जो समय टाइम है वो आउट होने वाला है, इसी वजह से ज़्यादातर सेल मतलब लगा रखी है विंटर की। ये 30 रुपीज़ के हो गए। और यहाँ पर है 50 रुपीज़ के कपड़े, ये देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे मुझे कुछ खास कपड़े नहीं लगे। तो गाइस यहाँ पर हैं बच्चों के फ्रॉक वगैरह और बड़ों के भी हैं। तो यहाँ पर फिक्स प्राइस नहीं थे, सबके अलग अलग रेट थे, तो इसीलिए। लेकिन लड़कियों के जो फ्रॉक टाइप के रहते हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे से मिलते हैं। और फिर आ गए थे हम एक और नेक्स्ट शॉप पे, जो यहाँ के मिल रहे थे, शॉप के 2 मिल रहे थे ये लोवर जो रहते हैं वो वाले, और जो जीन्स वगैरह रहती हैं लेडीज, तो वो मिल रही थी। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन थे इनके भी, और कलर भी अलग अलग थे, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। शॉप की 2 थी ये भी। तो गाइस अभी तक मैंने जितने भी दिखाई हैं आप लोगों को, 100 के 2 दिखाए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती मार्केट लगती है ये भी, विष्णु गार्डन मंगल बाज़ार वाली, रात में लगती है। तो गाइस यहाँ पर ये 100 की 2 पैंट है, लेकिन वो ये छाटनी पड़ती हैं, चट्टे में से, चट्टा ही बोलते हैं इसको, तो इसमें छाटनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें जो रहते हैं ना मतलब कटिंग फटिंग वाले बहुत ज़्यादा रहते, तो इसीलिए ध्यान से मतलब कपड़ा लेना पड़ता है। वैसे तो सही निकलते, लेकिन वो ये कुछ कपड़े में वो निकलती है। तो गाइस यहाँ पर भी 100 रुपीज़ की सेल लग रही थी स्लीपरों की, ये देख सकते हैं आप। तो ज़्यादातर अब तक भी मैंने दिखाई हैं तो 150-30 रुपीज़ की ही दिखाई है। तो वैसे तो यहाँ पर महंगे भी मिलते हैं, लेकिन वही है जो सेल के रहते हैं वो सिर्फ इसी के बीच में रहते हैं, 30, 50, 100 रुपीज़ वाली ये सब सेल लग रही हैं। और यहाँ पर ये हैं लोवर 100 रुपये के, ये 100 रुपये के एक हैं। इन भैया ने कमी नहीं करे, और समर विंटर दोनों की ही थे। और यहाँ पर भी ये बहुत ही प्यारे प्यारे से स्लीपर जो विंटर के रहते हैं वो 100 रुपीज़ के हैं। लेकिन इनमें मुझे ये लगा, जो मेरे पास भी हैं घर के, लेकिन वो पता है नीचे से ना ख़राब हो गए। लेकिन जो ये वाले हैं ये ख़राब नहीं होंगे, वो पता है नीचे से घिस घिस के ना फट गए, जो मेरे अपने घर पे मैं पहनती हूँ। और लेकिन ये वाले बहुत ही अच्छे हैं। ये वैसे नॉर्मली जैसे स्लीपर रहते हैं वैसे हैं, मतलब हार्ड है, नीचे से ना ही घिसेंगे और ना ही पानी से भी गंदे नहीं होंगे। जो मेरे घर में मैं जिन्हें पहनती हूँ वो पानी से ना गंदे हो जाते, गीले हो जाते। लेकिन ये वाले जो स्लीपर हैं ये गंदे नहीं होते, क्योंकि इनमें प्लास्टिक सी लगी हुई है नीचे, तो इसी वजह से ये बहुत ही अच्छे। तो गाइस अब इस वीडियो का मैं एंड करी, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ।